भगवाधारी योगी के राज में बदल रहा उत्तर प्रदेश, लौट रहा अयोध्या का वैभव और लहरा रहा भगवा। भगवान राम के बाद अब लक्ष्मण जी को दिया सम्मान। नवाबों की नगरी लखनऊ में लगाई लक्ष्मण जी की प्रतिमा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब से गोरखनाथ के महंत योगी आदित्यनाथ आए हैं, एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ कई फैसले लिए जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। फिर वो चाहे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करना हो या फिर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना, उनके इन फैसलों पर कट्टरपंथियों से लेकर सो कॉल्ड सेकुलर ने तो खूब हल्ला मचाया, लेकिन लगता है योगी ने भी इन्हें और चिढ़ाने की कसम खा ली है। शायद इसलिए अब नवाबों की नगरी लखनऊ में एक ऐसी प्रतिमा लगवा दी है जिससे राम भक्तों का सीना जहां गर्व से चौड़ा हो जाएगा, तो वहीं कट्टरपंथियों के दिल में आग लग सकती है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्योवर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की, जहां आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो किसी सपने के सच होने जैसा है। क्योंकि पहले की सरकारों के दौरान किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि अयोध्या में एक दिन भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मगर मोदी राज में यह सपना भी जहां हकीकत में बदलता नजर आ रहा है, तो वहीं भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने भी कभी सुनी पड़ी अयोध्या को इतना भव्य रूप दे दिया है जैसे मानो त्रेता युग की अयोध्या का वैभव लौट आया। एक तरफ जहां योगी राज में अयोध्या का पुराना वैभव लौट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने भगवान राम के भाई और शेषावतार लक्ष्मण से जुड़ा एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत कभी लखनपुर के नाम से मशहूर रहे शहर लखनऊ में लक्ष्मण जी की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी और देश के रक्षा मंत्री के साथ साथ लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने किया। अभी आपने यहाँ पर कुछ देर पहले देखा होगा या आपको अगले चौराहे पर जाकर के आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस नगरी को जाना जाता है, उनकी एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य यहाँ संपन्न हुआ है और वह प्रतिमा आगे तिराहे पर स्थापित हो चुकी है। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लगी इस आदमकद की प्रतिमा से जैसे ही भगवा कपड़ा हटा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश एक और गौरवमयी और ऐतिहासिक पल का गवाह बना। क्योंकि जिस शहर को आज लखनऊ कहा जाता है, उसे कभी लक्ष्मण जी के नाम पर लखनपुर कहा जाता था। लेकिन इसके बावजूद यूपी में कई सरकारें आई और चली गई, मगर किसी भी सरकार ने लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मण नगर करने की जहमत नहीं उठाई। मगर जैसे ही सीएम योगी ने लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगवाई, यूपी में एक बार फिर से लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने तो मोदी सरकार और योगी सरकार के सामने नाम बदलने की मांग भी रख दी है और एक चिट्ठी में लिखा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बतौर अयोध्या नरेश श्री लक्ष्मण को भेंट किया था और उसी कारण उसका नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा गया था। लेकिन 18वीं सदी में नवाब आसिफउद्दौला ने उसका नाम बदलकर लखनऊ रख दिया था। उसी परंपरा में लखनऊ चला आ रहा है। अमृतकाल के इस दौर में अभी कुछ ही दिनों पहले मोदी सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया, तो वहीं अब अमृतकाल का जिक्र करते हुए संगम लाल गुप्ता ने भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, जिसमें आगे कहा, शानदार सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध देश में आज हमारी भावी पीढ़ी को अमृत काल खंड में भी लखनऊ के नवाबों की विलासिता और निकम्मेपन की कहानियां सुनाकर उन्हें गुलामी का संकेत देना बिल्कुल अनुचित प्रतीत होता है। निकम्मेपन की विलासिता पूर्ण जीवन शैली के कारण ही लॉर्ड डलहौजी ने अवध कार्यक्रम कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था
और नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनस्थ स्वीकार कर लिया था। जब देश अमृत कालखंड में प्रवेश कर चुका है तो गुलामी और विलासिता के प्रतीक लखनऊ के नाम को बदलकर भारत के शानदार सांस्कृतिक विरासत गौरव समिति मर्यादा और उसके प्रतीक लखनपुर या लक्ष्मणपुर नाम कराए जाने की कृपा करें। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर करने की मांग की तो इस पर योगी सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया है। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि वो पहले लक्ष्मणपुरी ही थी। अब जैसी जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसी परिस्थिति होगी सबको बताएंगे। और आप क्या चाहते हैं? देखिए, लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साहब, नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अब ये जैसी स्थिति होगी हम आपको पुनः बताएं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान बता रहा है कि जिस योगी सरकार ने लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई है, वही सरकार जल्द ही लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर भी कर सकती है। वैसे एक बात और आपको बता दें, शहरों का नाम बदलना योगी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है और अगर वो ठान लेते हैं तो नाम बदल कर ही रहते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद और फैजाबाद जिले की ओर देख लीजिए। इलाहाबाद का नाम बदलकर जहां कुंभ नगरी प्रयागराज के नाम पर रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फैजाबाद का नाम बदलकर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम पर कर दिया। तो क्या अब योगी सरकार को लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शहीद पथ से एयरपोर्ट के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। नगराम रेलवे फ्लाईओवर आरओबी का ऊपरीगामी सेतु का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और ऐसे ही कारगिल विजय स्मृतिका का लोकार्पण का कार्यक्रम शहीद पथ पर G20 से संबंधित लखनऊ में शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 तक के मार्ग को G20 नामकरण की पट्टिका और वहां पर आपको अगर जाने का अवसर प्राप्त होगा तो वहां पर आपने देखा G20 के लोगो लगे हुए हैं। भगवान सूर्य की जो 7 किरणें हैं उनके प्रतीक स्वरूप 7 अश्व वहां पर आपके स्वागत के लिए खड़े होते हुए दिखाई देंगे और सूर्य नमस्कार की मुद्रा में वे सभी मुद्राएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। फसाड लाइटिंग की व्यवस्था पूरे आपको शहीद पथ पर देखने को मिलेंगी। इन सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी यहां संपन्न हुआ है। आज वे यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में दुनिया और देश से जुड़े हुए जितने भी निवेशक और उद्यमी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे, उन सब में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक उद्यम प्रदेश की ओर, एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है।